हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1989 की आज 10वीं अव्यक्त मुरली है। दिव्य ब्राह्मण जीवन जन्म का के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है ये दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म। ये जन्म हमारा गर्भ से नहीं हुआ, ये जन्म हमारा जीते जी मरने वाला जन्म। दिव्य ब्राह्मण जन्म की भाग्य की रेखा। कितना श्रेष्ठ भाग्य है ये हमारा कि जो हमारा ये दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे। सर्व आत्माओं में, क्योंकि किनको देख रहे हैं? मनुष्य रूपी आत्माओं। पशु पक्षियों को तो ज्ञान सुनाया नहीं जा सकता ना। अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले, दूसरे हैं पुकारने वाले या परखने के प्रयत्न में लगे, प्रयत्न करने वाले, कोशिश करने वाले कि हम भगवान को ढूंढे, पहचाने, कहाँ है, कैसा है, क्या है। लेकिन है सभी बच्चे, चाहे वो पढ़ रहे हैं या पुकार रहे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े, पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की, दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है, अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। अनजान होने के कारण आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वे भी कहते हैं भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों को कहने में कितना अंतर है। भगत भी कहते हैं कि भगवान ने हमें रचा, आप भी कहते हो कि भगवान हमें रच रहा है। दोनों को कहने में कितना अंतर है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? भक्तों का कहना कि भगवान ने हमको रचा है, आपका कहना कि भगवान हमें रच रहे हैं, कोई अंतर है? भाई की हमें नॉलेज है हर चीज की। क्या नॉलेज है आपके पास? भगत बुद्धू है क्या? हमें ज्ञान है कि हमें अपने आप को कैसे कैसे करेक्टर हमें सुधारना है। हमें मालूम है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा हमें मार्गदर्शन करते हैं,
जिससे हम पवित्र बनते, परंतु वो तो ऐसे समझते हैं कि हमें ही भगवान ने बना दिया। हमें बनना है खुद, परंतु वहां हमने कुछ नहीं करना। हमने तो कथा सुन ली, अब भगवान का काम है हमारी बीमारियां ठीक करे। हमने 16 सोमवार का व्रत रख दिया, अब भगवान की ड्यूटी है मुझे सुंदर पति दिला देवे, बस मेरे को बहुत अच्छा पति मिलेगा, मैं 16 सोमवार के व्रत रख रही हूं। मुझे अपने कर्मों पर अटेंशन देना होगा, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, तभी मुझे श्रेष्ठ आत्माएं मिले पाठ बजाने के लिए। वहां कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करना, वहां तो हमने कथा सुननी है और भगवान ने मेरे लिए सुंदर सा पति, बिजनेस अच्छा कमाने वाला पैसा दे देगा। इतना अंतर है दोनों, हमारी सोच में और उनकी सोच में। भाई जी बाबा तो कुछ करते ही नहीं है। बाबा कहते पति को याद ही नहीं करो, देह का इधर दाम ही नहीं है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो। आप कैसे कहते हो? अनुभव से कहते हो, नशे से कहते हो, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। अब ब्राह्मण जन्म दिया, सारी मेहनत तो हमको करनी है ना। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? किसको याद है अपना दिव्य जन्मदिन कब हुआ था? जिस दिन बाबा का परिचय मिला। वो डेट नोट करके रखी है क्या? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? वो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है बच्चे का जन्मदिन नोट करना, बच्चे का काम थोड़ा होता है। दिव्य जन्म अलौकिक जन्म वंदे भारतीय रात्रि का दिन हुआ था 1993 में। ठीक है, दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? मनाते हैं उसी दिन हमारा भी जन्म हुआ था। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, उनका फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, पढ़ाई का दिन अलग मनाती हैं। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे भी वही है, पढ़ाई का दिन भी वही है, एंगेजमेंट डे भी वही है, मदर डे भी वही है, फादर डे भी वही है, सारे दिन वही। भाई कौन सा दिन? जिस दिन आप बाबा से मिलते हो। जिस दिन बाबा का ज्ञान मिला, समझ मिली अपनी और बाबा की। जिस दिन हम सेंटर में गए। भाई जी तारीख बता रही थी माधुरी मैम, कौन सी बताई थी? उन्होंने अपनी तारीख बताई थी, आपकी तारीख क्यों बताएगी? सबकी भाई जी अपनी अपनी तारीख है ना। हर एक की अपनी अपनी तारीख है, हर एक को याद रखना था, तो इसलिए तो मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए तो कहा कि बाबा ने कहा 1993 में ही जयंती का दिन मेरा जन्म हुआ। हर एक दोपहर में हर 2 एक बजे के करीब। हर एक आत्मा का जन्मदिन बाप को याद रखना होता है। बच्चा पैदा हुआ, अब हमें क्या पता, हम तो पैदा हो रहे थे। सिद्ध क्यों टेंशन पालते हो? शिवरात्रि आती है, बस शिव का जन्मदिन, हमारा भी जन्मदिन, हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी वही है और एंगेजमेंट डे भी वही है, उसी दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो जाती है। फादर डे भी वही है, मदर डे भी वही है, सारे दिन वही है हमारे, एक ही दिन हो जाते हैं सारे, हमारे अलग अलग नहीं होते, सब एक ही। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप
आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा। यहां होता है, यहां मैरिज डे भी वही दिन है, मदर डे भी वही दिन है, फादर डे भी वही दिन है। सोच के देखो, ब्रदर डे भी, फ्रेंड्स डे भी, वैलेंटाइन डे भी, सारे दिन एक ही दिन है हमारे। ऐसा हो सकता है क्या? या बुद्धू बना रहा है बाबा हमें? ऐसा हो सकता है कि सारे दिन एक ही दिन सारे जन्मदिन हो जाएं? अरे भाई जी, बाबा राइट कह रहे हैं बिल्कुल। कैसे आप तो कैसे? वैलेंटाइन डे भी वही है, मैरिज डे भी वही है, एंगेजमेंट बाबा एक से मिले ना, वैलेंटाइन हो गया ना, बाबा से मिले तो एंगेजमेंट डे भी हो गया, बाबा का परिचय मिला, आत्मा परमात्मा का परिचय मिला, वही हमारा हो गया। टीचर्स डे भी वही है। हाँ जी भाई जी, सब वही है। ऑल ऑफ यू सब वही है। आपके साथ बहस नहीं कर सकते। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है। इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है, अजीब भी है। जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज का दिन। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। सभी यही वायदा करते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। सारे जन्मदिन इसलिए एक दिन है क्योंकि सारे संबंध हमारे एक बाप के साथ। ये सब ने वायदा किया ना, पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का व बाप साथी का। उसका दिवस मनाएंगे, चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं। लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वे विशेष होगा ना। चाहे भाई हो व बहन हो, जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग की लकीरें चमकती। एक दिव्य जन्म की रेखा, 2 परमात्म पालना की रेखा, 3 परमात्म पढ़ाई की रेखा, 4
निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक के और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने के फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहीं, वही बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या और कर्म क्या है उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रख रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वे भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहने व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना, अमानत में ख्यानत अथवा मन मत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो, लेकिन कई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद या नशा है, वो सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते। इसलिए भाग्य की लकीर में
अंतर पड़ जाता है। भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर सेवा की विशेषता है, जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के रूप बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वे भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्माओं के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने, निर्माण अर्थात बिना निर्माण बने, निर्माण माना अहंकार के बिना, फिर निर्माण अर्थात रचना करना, अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती, तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो। कितनी रेखाएं हैं? चारों भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। क्या कहेंगे? स्पष्ट है या अस्पष्ट है? कोटों में कोई तो बन गए। भाई जी क्या क्वेश्चन था आपका? आप चारों ही भाग्य रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है। स्पष्ट है या अस्पष्ट है। भाई जी स्पष्ट का मतलब समझा दो। भाई जो आपकी भाग्य की रेखाएं बनी हुई हैं माथे के ऊपर, वो रेखाएं टूटी फूटी हैं, स्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं। भाई जी वो तो स्पष्ट है ना, हमें पता है, लेकिन हम ज्ञान में आए हैं। तो जो है बाबा पूछ रहे हैं आपसे ना, हाँ स्पष्ट है, क्लियर है। कभी बाबा की श्रीमत पर चलते हो, कभी नहीं चलते हो, ये टूट जाता है ना। कभी बाबा का कहना माना, कभी बाबा का कहना नहीं माना। कभी कभी बीच में बाबा का हाथ छोड़ दिया, कभी हाथ पकड़ लिया। बाबा पूछ रहे, भाई जी फिर तो ये रेखा फिर खंडित हुई ना हमारी, अगर ऐसा। वो तो अब ये तो हर एक ने फैसला करना है अपनी रेखा का, कोई दूसरा तो इसका स्पष्ट फैसला का नहीं मतलब कर। तो हुआ कि जरा भी मतलब 1% भी इधर से उधर ना हो तो वो फिर वो होती स्पष्ट। हाँ तो वो तो
है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो हर एक ने अपनी रेखा चेक करनी है ना। कोटों में कोई तो बन गए हो, लेकिन बनना है अखंड, बनना है कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो बन गए, अब उन कोइयों में भी कोई विशेष बनना है। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय, मतलब जिसको सारे माननीय रिस्पेक्ट करेंगे और भविष्य में पूजनीय बनता है। अब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और भविष्य में उसकी पूजा करेंगे। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, जिनकी लकीर कभी बीच में टूटती नहीं, अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है कि वे अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा हो, सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना, आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परम आत्मा कैसे है, कैसे है? पालनहार परम आत्मा कैसे है? ब्रह्मा मां की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाते हैं और मां शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना? अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले। हे अर्जुन हैं, अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं ये समझते हो? सदैव ये अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूं। अब ऐसा सुने मैं अर्जुन हूं और ऐसा ना सुने तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम ऐसे सोचकर मुरली सुने कि मैं अर्जुन हूं और हम ऐसे सोचकर ना सुने मुरली, क्या फर्क पड़ेगा? अर्जुन समझने से क्या फर्क पड़ता है? भाई जी, अर्जुन का मतलब है ज्ञान अर्जित करने वाली बन जाएंगी। अर्जुन समझने का मतलब है मैंने ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। अर्जित करने का मतलब मुझे जो बाबा कह रहे हैं उसे मैंने जीवन में लागू करना है, तब हम है अर्जुन। और नहीं तो भगत की तरह आए, सुना और चले गए, कुछ नहीं। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। मैं अर्जुन हूं, मुझे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे।
टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते। मेहनत कम और मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहार तो गीता पाठशाला वालों की है, बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना। इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती। गांव वालों को भी माया भी गांव वाली आती, इसलिए बहुत अच्छे हो। गांव वाले ज्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। वे दुकान है, ये घर है। ज्यादा क्या याद रखना, ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते। क्या होगा, कैसे बनेंगे सेवा केंद्र पर रहते मधुबन निवासी? जी संकल्प से। सोचना है कि मैं हूं मधुबन में रहने वाली, और ये जो घर है ये है मेरा सेवा स्थान। ये दुकान है सेवा स्थान। घर है सेवा स्थान और ये दुकान है सेवा स्थान। मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन रहते सेवाधारी बन सकते हो। मधुबन में रहते सेवाधारी कैसे बनेंगे? मधुबन में रहते सेवाधारी कैसे बनेंगे? मधुबन में भी सेवा करेंगे तो सेवाधारी हो गए। ये अभ्यास है। मधुबन निवासी बन सकते हैं ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। ये है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए, ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना, या बुद्धि से आधी समर्पित हैं और शरीर से सारी हैं। बुद्धि से आधी समर्पित हैं और शरीर से सारी हैं। कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं
योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें बाबा की जब याद में बैठे, अर्थात अपने आप को सुधारने के लिए बैठे, उस समय सेवा याद नहीं आए। उस समय सेवा याद नहीं आए। अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। ये तो कुछ और ही बाबा कह रहा है। बाबा कहते बच्चे अपनी आदत बनाओ, इस देह से न्यारा मैं आत्मा। अंत समय में आपका ये संकल्प, यह अनुभूति कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा, मैं आत्मा हूं, माना मैं देह से अलग। ये आत्मा ने समझा हुआ हो। आपका ये संकल्प आपको इस देह से न्यारा कर देता। यदि ऐसा अभ्यास आपने नहीं किया तो लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय आपको सेवा का संकल्प आया चला तो सेकंड के पेपर में आप फेल हो जाएंगे। अब और पढ़ लो इस स्कूल में, बड़ा चाव चढ़ा हुआ है ना इस स्कूल में पढ़ने का। अंतिम समय सिर्फ इतना बुद्धि में हो कि मैं आत्मा, बस अलग। जिनका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होगा वही आत्माएं पहले से ही अलग होंगी। उस समय सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं, और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना,
बिल्कुल निराकारी सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो जाए, हो नहीं स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, अच्छा संकल्प आया। नहीं नहीं, अच्छा संकल्प नहीं, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं है ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकते। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का फुल्का नहीं लेना। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो, 3 वरदान याद रखो, फॉलो करो। ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन तीनों वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त कर हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।